क्या बात है कान्हा? तुम्हारी बांसुरी और तुम दोनों ही मौन हैं आज। किस गहन विचार में हो? जब बाजी प्रेम के बिछी हो दाव, तो हर चाल, हर कदम सोच विचार करके रखना पड़ता है। तो मेरे प्रिय अनुज का अगला कदम क्या है? प्रारंभ एक नई यात्रा का, एक नए परिवर्तन का। राधा की धारा परिवर्तित करनी है दाव। विरह की नदी बनकर गोलोक से मृत्युलोक की यात्रा की है उसने। अब उसे अपने उद्गम की ओर जाना। आज वो प्रेम के विरुद्ध एक धारा है। उसे प्रेम की देवी राधा बनना होगा। किंतु ये होगा कैसे कान्हा? मनुष्य के रूप में जन्मी है ना दाव, तो उस शरीर की सीमाओं से बंधी हुई है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, इन सब अशुद्धियों से बाधित है वो दाव। इस यात्रा में राधा को उन अशुद्धियों को स्वयं से दूर करना होगा। इस पार से उस पार आना होगा। और राधा की ये परिवर्तन यात्रा आरंभ होने वाली है। और इस यात्रा की नैया भी मैं ही हूं, खिवैया भी मैं ही उसका साधन हूं और मैं ही उसका साध्य भी। फिर ये भी बता ही दो कान्हा कि राधा की ये महायात्रा आरंभ कहां से होगी? उस भाव से जो हर नई यात्रा से पूर्व हमें घेर लेता। भय, ये भय ही तो है दाऊ जो मनुष्य को जीते जी मार देता। हमें हमारी पहचान में सबसे बड़ी बाधा है ये भय। और राधा को अपनी इस महायात्रा का आरंभ भय के अंत से करना होगा। तो भय से अभय की ओर जब जाएगी राधा, तभी दूर होगी कृष्ण के मार्ग की पहली बाधा। थोड़े दिन और रुक जाओ मित्र, जब तक निवास के लिए कोई नया स्थान सुनिश्चित ना हो जाए। सारे गोकुल को लेकर कहां कहां भटकोगे? बृषभान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप लोग यहां से जाएं। मेरी मानिए तो कम से कम दीपावली तक रुक जाइए। यशोदा काकी, समझाइए ना नंद काका को, रुक जाइए ना। वैसे राधा का तर्क उचित है मैया। मुझे भी ऐसा ही लगा है ना कि हम कुछ दिन के लिए रुक ही जाते हैं। जब तक मार्ग पर चलेंगे नहीं, लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे हम गोकुल से निकलकर यहाँ बरसाने आए, यहाँ से निकलेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं आश्रय अवश्य देंगे।
कब समझेंगे आप लोग बाबा? भगवान को भी तो अपने लिए कुछ करने का थोड़ा अवकाश चाहिए। बाबा, किसी ने कहा है कि यदि सभी मना करे तो नहीं जाना चाहिए। अब यदि सब इतना हट कर रहे हैं तो रुक जाते हैं ना, एक दिन के लिए ही सही। अभी आसपास कोई रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए एक दिन तो लगेगा ना। हर बात में उपहास। क्या ये ठीक बात है कृष्ण? माटी का घरौंदा नहीं बनाना है, पूरे गोकुल के लिए आश्रय ढूंढना है। अब फिर एक दिन में कैसे ढूंढोगे तुम उपयुक्त स्थान? बाबा ने कहा ना, भगवान कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। अब एक दिन हमारे लिए कम हो सकता है, नारायण के लिए कहा। क्यों राधा? यशोदा जी, कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने भगवान पे विश्वास किया है ना, थोड़ा समय दीजिए। एक दिन के लिए ही सही, आप लोग रुक जाइए ना। कब तक छल करोगे कृष्ण? एक दिन और सही, उसके पश्चात बरसाने में एक क्षण नहीं रुकने दूंगी तुम्हें। जटिले काकी, आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं। आपने सच में कुछ नहीं कहा? नहीं। पता नहीं क्या हो गया मेरे कानों को, आजकल ना कुछ कुछ सुनाई देता है मुझे। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। जाऊँ? जाओ। भगवान, सुना है आप निर्दोष को दंड नहीं देते। जो हुआ उसमें नंद काका, यशोदा काकी और गोकुल वासियों का कोई दोष नहीं है, फिर क्यों उन्हें कष्ट मिल रहा है? मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि नंद काका, यशोदा काकी, रोहिणी काकी, दाऊ और समस्त गोकुल वासियों की रक्षा करना। न जाने वो कृष्ण यहाँ अब एक दिन रुककर क्या खेल खेलना चाहता है। जब से यहाँ आया है सबके जीवन में हलचल मचा दिया उसने। मैं चाहती हूँ वो यहाँ से चला जाए, किंतु उसके कारण गोकुल वासियों पर कष्ट मत होने देना। सखी की इच्छा, मेरे लिए आदेश।
किंतु केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। मेरी सखी को स्वयं मेरा साथ देना होगा। गोलोक से गोकुल और गोकुल से यहाँ आने का कारण तुम बनी हो, तो अब बरसाना से कहाँ जाऊं, इसका निमित्त भी तुम्हें ही बनना होगा। सुनो राधा, राधा बात तो सुनो, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारा मौन सहने से श्रेष्ठ है मैं तुम्हारा क्रोध ही सहना। तुम्हारी मीठी वाणी तो सुनाई देती है उसमें। अब राधा, राधा बात तो सुनो। मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्वयं अपने मामा का अंत ना करूं, और आप हैं मामा श्री की आकाशवाणी को सत्य करने की शीघ्रता में। अपने पाप का घड़ा भरकर क्यों मुझे उसे तोड़ने पर विवश कर रहे हो मामा श्री? अंत कर दो बकासुर, नष्ट कर दो उस कृष्ण को। अपने शक्तिशाली पंखों के अंदर से उड़ा दो उस कृष्ण की चतुराई। अपनी काल ध्वनि से बधी कर दो उस कृष्ण को, ताकि मृत्यु की पश्चात भी उसे सुनाई न दे। अपने हत्यारे पंजों से ऐसे चीर डालो उसे कि देखने पर अनुमान भी न लगे कि उस कृष्ण के शरीर में कभी रक्त बहता था। चीर दो उसे। अपनी पूरी शक्ति लगा दो बकासुर, और बन जाओ मेरे काल का काल। वैसे आपने इसे भेजकर उचित ही किया है मामा श्री। अब बकासुर का उपयोग मैं राधा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में करूंगा। राधा कृष्ण के बीच की पहली बाधा पार करने में। ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन स्वयं ही कैसे बदल रहा है? मुखिया जी, रक्षा कीजिए मुखिया जी। क्या हुआ? बरसाना पर एक असुर ने आक्रमण कर दिया। असुर? असुर यहाँ? ये कैसी विपदा आ गई? सब चलो, हमें बरसाना की रक्षा करनी होगी। दैया, मेरा कान्हा भी तो भवन के बाहर गया है, और राधा भी तो मंदिर गई थी। हे भगवान, चलिए।
अपने प्राण बचाओ। राधा की पहली बाधा दूर करने निकला, यहाँ तो इतनी सारी बाधाएं आ गई। ये कहाँ ले आए मुझे? और मेरा हाथ कैसे पकड़ा तुमने? सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें सुनाई दे रहा है? कैसे मुस्कुराई जा रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? कृष्ण 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 कृष्ण, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो आज पूरे दिन में तुमने मुझसे पहली बार कुछ कहा है। किंतु मैं तो केवल तुम्हारी सहायता। इतनी बार कहा है मेरी सहायता मत किया करो। तुम नहीं होते तो सब शुभ होता। तुम हो इसलिए मैं इस घरे वन में फंसी हूं। अच्छा राधा सुनो, जिस मार्ग से तुम जा रही हो हम उसी मार्ग से आए हैं। उस मार्ग पे वो असुर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, रुक जाओ। हमारी नहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कोमल कन्याओं का भक्षण असुरों को बहुत भाता है, रुक जाओ। मैं इस डर को सादे यहाँ नहीं रुक सकती। मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे जाना होगा। सोच लो, यदि तुम अभी वन से बाहर निकली तो वो असुर तुम्हारे प्राण ले लेगा। यहाँ तुम्हारे साथ जीने से श्रेष्ठ कि मैं वहां जाकर अपनों के साथ मरूं। राधा इससे पहले चोट खा जाओ, रुक जाओ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, हिलना मत, मैं कांटा निकाल रहा हूँ।
मुझे स्पर्श करने की चेष्टा मत करना। चुप। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। राधा कृष्णा कृष्णा राधा। तुमने भले ही कहा नहीं, पर मैंने तुम्हारा धन्यवाद सुन लिया राधा, क्योंकि प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण रक्षित और दिशा की ओर निकलो। अब हमें ईश्वर ही बचा सकता है। हट जाओ वहां से, वो दीवार गिरने वाली है, उतर जाओ। काल ने तुम्हें कुछ क्षण और दे दिए बकासुर। यदि तुम्हारी मृत्यु कान्हा के हाथों नहीं लिखी होती और मेरा कर्तव्य नागरिकों की रक्षा नहीं होता, तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देता मैं। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? कीर्तिदा, यशोदा भाभी, आप सब यहाँ क्यों आए हो? भवन में जाइए, द्वार अंदर से बंद कर दीजिए। हम भवन में कैसे बैठ सकते हैं जब राधा और कृष्ण इस बवंडर में कहीं खो गए हैं? मुखिया जी, हमने राधा और कृष्ण को राक्षस से बचकर वन की ओर जाते देखा है। क्या? मैं अभी जाकर राधा को सुरक्षित ले आता। रुको आयन। काका, इस समय आयन का यहां रुकना अति आवश्यक है। उसकी शस्त्र विद्या बहुत काम आएगी। और रही बात राधा की, तो वो और कृष्ण साथ हैं। और कृष्ण तो बचने और भागने में भी प्रवीण है, तो कुछ नहीं होगा उन्हें। काका, इस समय यहां रुककर इस असुर को रोकना होगा हमें। आयन, बरसाना वासियों की रक्षा करो। बलराम बिल्कुल ठीक कह रहा है। श्रीधर, तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वन की ओर जाओ और राधा और कृष्ण को ढूंढकर वन की दूसरी तरफ से लेकर आओ। जाओ। अवश्य। मुझे बरसाना लौटना होगा। मेरा घर, मेरा गांव संकट में है। मैं यहाँ इस प्रकार नहीं बैठ सकती। यदि वास्तव में बरसाना जाने की इतनी उत्सुकता है तो ठीक है, मैं मार्ग जानता हूं। चले? मुझे आवश्यकता नहीं उसकी सहायता की।
बार बार घूमकर मैं इसी स्थान पर क्यों आ जाती हूँ? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? किस मायावी स्थान पर ले आए तुम मुझे? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। मुझे कोई उचित मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? अभी तो आई थी यहाँ, भटक क्यों रही हूँ? और मुझे यहाँ फंसाकर ये कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी मिलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाता है। यशोदा, आप ठीक है ना भैया? ऐसे भयानक बवंडर में मेरी राधा उस घने वन में कैसे रह पाएगी? उग्रपद जी, हमें राधा को बचाने के लिए उस वन में जाना ही होगा। ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु हमारे मध्य राक्षस है। इस बाधा कैसे पार करें? पता नहीं क्यों ये विपत्ति आई हम पर। अब तो हमारी रक्षा नारायण के हाथ में ही है। उचित कह रहे हैं आप, नारायण ही कुछ करेंगे। ये तो हमारी ही हो रहा है। कृष्ण अब तक आया नहीं। अवश्य अब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ होगा।
अब ये मूर्ति की भांति क्यों खड़े हो हैं? ये शस्त्र विद्या किस दिन के लिए सीखी है तुमने? आयन, तलवार उठाओ और अंत कर दो इस असुर का। अयन! आयन! थोड़ा दुष्ट है पर साहसी भी है। जब अपनी मृत्यु को सामने खड़ा पाया तो भीतर का छिपा योद्धा बाहर आ ही गया। नहीं जीजी, रोकिए अपने आप को। जीजी, अगर आप बीच में जाएंगी तो उसकी एकाग्रता भंग होगी। कहाँ हो तुम कान्हा? यहाँ ऐन का जीवन संकट में है। बकासुर की मृत्यु तुम्हारी नियति है, आते क्यों नहीं? जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता मैं नहीं आ सकता, और जब तक मैं ना आऊं आप संभालिए। ये बड़बड़ा कर किससे बात कर रहा है? ये किससे बात कर रहे थे तुम? यहाँ तो मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मेरा मुंह है, मेरे शब्द हैं, जिससे भी बात करूं तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी बातें तो तुम्हें समझ में आती नहीं है। इतने विशाल वृक्ष को तुमने अकेले कैसे रोक लिया? अभी तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान ही कहाँ है राधा। अभी तो बहुत अवसर मिलेंगे सत्य जानने के कि मैं और क्या क्या करने में समर्थ हूं। अर्थात और क्या क्या कर सकते हो तुम? वो तो समय ही बताएगा। अभी के लिए हट जाओ। मानता हूं मैं बलशाली हूं, किंतु इतना नहीं कि जीवन भर के लिए इतने विशाल वृक्ष को मैं पकड़ के रख सकूं। हटो। वो मेरा लहंगा अटक गया है तो मैं ये पेड़ हवा में कैसे रुका है? आयन! इस बेड़ी को उस ओर से पकड़ो। खींचो आयन! वृषभान काका, बाबा और आप सभी लोग भी आयन की ओर जाइए और एक साथ मिलकर खींचिए।
इतना अमानवीय बल इस बलराम में, ये कैसे संभव है? बकासुर पर ध्यान दो आयन, मुझ पर नहीं, अन्यथा धरती पर गिरना पड़ेगा। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण